आज हम रिमोट सेंसिंग के विषय में कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, और दूसरा, रिमोट सेंसिंग का विकास कैसे हुआ, इसका बेसिक हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानने के लिए दो सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत वेव थ्योरी कहलाता है तथा दूसरा सिद्धांत पार्टिकल थ्योरी कहलाता है। वेव थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक हार्मोनिक सिनुसॉइडल वेव के रूप में जाना जाता है, यानी वह सीधी रेखा में गमन नहीं करता बल्कि तरंगों के रूप में हम तक पहुंचता है। और ये जो तरंगे हैं ये छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। इसके आधार पे इसे शॉर्ट वेव, मीडियम वेव या लॉन्ग वेव्स के रूप में जाना जाता है। दूसरा थ्योरी है जो कि पार्टिकल थ्योरी कहलाता है, जिसमें ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक पहुंचता है वो डिस्क्रीट यूनिट के रूप में, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, के रूप में पहुंचता है, फोटॉन्स या क्वांटा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम तक पहुंचता है तो वह वेव के रूप में नहीं बल्कि डिस्क्रीट यूनिट्स या फोटॉन्स के रूप में पहुंचता है। और ये फोटॉन्स जब हमारे पृथ्वी के सतह से या वायुमंडल से या किसी अन्य सतह से टकराते हैं तो उस टकराने से वापस एनर्जी वापस जाती है, जिसे हम हमारे संवेदक उसे स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम क्यों है? तो बेसिकली ये जो हम तक पहुंचता है उसमें इस रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव इन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड at any point and time in the wave are perpendicular to each other as well as the direction of propagation. In free space, electromagnetic wave always propagate with the same speed that of light. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास आता है, ये पहली बात कि ये वेव्स के रूप में आता है और ये इस तरह से वेव्स बनाते हुए हम तक पहुंचता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इस रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसको हमने ई से दिखाया है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे वेव्स के रूप में आ रहा है। और ठीक इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के अंतराल पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो इससे दिखाया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल वेव्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, जो वर्ड हमने यूज किया, वो होता है। ये इसका जो स्पीड है, यदि और कोई फैक्टर काम नहीं करे, चूंकि यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हुआ कि स्पेस जो कि किसी, जहाँ कोई भी मैटर नहीं है या कोई भी इंट्रूजन नहीं हो रहा है या कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के रेट से चलेगा। और स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड्स लाइट का स्पीड है, या आप कह सकते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट अपने स्पीड से आता है। यहाँ वेव्स के में हमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि दो जो ये ऊपर वाले हिस्से हैं इन्हें हम क्रेस्ट कहते हैं, और दो क्रेस्ट के बीच की दूरी है ये हमारा वेवलेंथ कहलाता है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्रेस्ट कहलाता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, प्रोपगेशन में, हम लोग इस बेसिक चीज़ को देखें कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये जो अपर पोर्शन है इसे क्रेस्ट के नाम से जानते हैं, और दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है उसे हम
वेवलेंथ कहते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है इसे हम ट्रफ कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम ये देख रहे हैं कि इसमें वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ भी हो सकता है या बेहद ही लॉन्ग वेव लेंथ भी हो सकता है। इस वेवलेंथ के आधार पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ में दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन में दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ लाइट की यदि हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको आप कह सकते हैं मोटे तौर पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला वेवलेंथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ साइकिल पर सेकेंड जो कि हर्ट्ज में नापा जाता है। वेवलेंथ का मतलब है कि वेवलेंथ उसका छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट वेवलेंथ्स को दिखाया है, जिसमें कॉस्मिक वेव से हम शुरू कर रहे हैं। और ये कॉस्मिक वेव्स है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ्स हैं, और ये सबसे जो लार्जर वेवलेंथ्स हैं वो हैं रेडियो वेव्स। तो इस रेडियो कॉस्मिक वेव्स से लेकर के रेडियो वेव्स तक जो डिफरेंट हमारे ये हैं वेवलेंथ्स के रेडिएशन हैं, उसमें सबसे छोटे वेवलेंथ्स वाले कॉस्मिक वेवलेंथ्स वाले हैं जिनका वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻18 होता है। गामा रेज 10⁻⁻14, एक्स रेज 10⁻⁻10। तो ये जो वेवलेंथ्स हैं ये ऑलमोस्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल हमारे रिमोट सेंसिंग में नहीं होता है। इसके आगे जो आप वेवलेंथ्स देख रहे हैं जिसमें कि विजिबल वेवलेंथ्स हैं जो कि नीचे दिखाया गया है विजिबल लेंस को विबग्योर से, ये सबसे ज़्यादा विजिबल रेंज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स इनका भी इस्तेमाल हम लोग रिमोट सेंसिंग में करते हैं। तो ये जो विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज में को यदि आप अलग अलग कलर्स में डिवाइड करें तो ये विबग्योर कहलाता है। और विबग्योर ये अरेंज किया हुआ है सबसे स्मॉलर वेवलेंथ और ये सबसे बड़े वेवलेंथ वाले। आर का वेवलेंथ सबसे बड़ा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा है। आप कह सकते हैं 4 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक, या दूसरे शब्दों में 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि हम खुली आंख से देख सकते हैं और हमारा मस्तिष्क उसको आसानी से देख के उसको एनालाइज कर सकता है। ये विजिबल लाइट जो है इसमें ये पोर्शन जो है ये हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इंफ्रारेड लाइट है उसमें भी कई तरह के इंफ्रारेड लाइट होते हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव्स जो है इनका जो लेंथ होता है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक का कह सकते हैं आप। तो माइक्रोवेव हमारा बड़ा होता है। ये नाम माइक्रोवेव है लेकिन इसके वेवलेंथ 1 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। रेडियो वेव्स और भी बड़ी तरंगे हैं, तो जिसका इस्तेमाल राडार में होता है। तो इस तरह से ये वेवलेंथ्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विजिबल लाइट हुआ, इंफ्रारेड हुआ, माइक्रोवेव हुआ और रेडियो वेव्स हुआ।
इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ बड़े होते जा रहे हैं, यानी कॉस्मिक वेवलेंथ जो है वो सबसे छोटे वेवलेंथ वाले हैं, रेडियो वेव सबसे बड़े वेव्स वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती जाती है और क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है वो भी कम होता जाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। थैंक यू वेरी मच। रिमोट सेंसिंग के ईएमआर को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग रिमोट सेंसिंग का विकास कैसे हुआ, क्या क्या लैंडमार्क इवेंट थे, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत यदि देखा जाए तो 1858 में सबसे पहला एरियल फोटोग्राफ्स एयर बैलून से लिया गया और इसमें टॉन्कन एंड लॉसडेंट महोदय ने ये फोटोग्राफी की थी, जो कि आपको यहाँ हॉट एयर बैलून से लिया गया फोटोग्राफ्स है। इसके पहले यदि देखें तो कुछ इवेंट्स हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले 1800 ईस्वी में इंफ्रारेड पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंफ्रारेड पोर्शन का आविष्कार हुआ। 1839 में फोटोग्राफी की शुरुआत हुई। 1858 में पहला एरियल फोटोग्राफ लिया गया और 1858 के बाद यदि हम देखें तो 1903 में कबूतरों पर कैमरा लगाया गया और उससे इंफॉर्मेशन लिया गया। इस बीच में 1909 में सबसे पहली बार एयरप्लेन पे फोटोग्राफी की शुरुआत की गई एरोप्लेन के द्वारा। 1914 से 18 का जो समय था इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय में एरियल रिकॉन्नाइसेंस शुरू हुआ और मिलिट्री पर्पस के लिए एरोप्लेन के ऊपर या हॉट एयर बैलून के द्वारा नीचे के विषय में धरती पर क्या है या सतह पर क्या है उसकी जानकारी प्राप्त हुई और काफ़ी तेज़ी से इसका विकास होने लगा। 1914 से 1945 के बीच प्लेन माउंटेड कैमराज डेवलप हुए और उसमें काफ़ी तेज़ी से काम होने लगा। मार्च 7, 1947 में सबसे पहला स्पेस बेस्ड फोटो लिया गया और ये जो फोटो था ये ऑटोमेटिक K12 कैमरा से लिया गया था, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड फिल्म थी जो कि विकिंग साउंडिंग रॉकेट से लिया गया था 227 किलोमीटर की ऊंचाई से। इसके बाद हम देखें तो ये दो इमेज दिखाया गया है आपको, जिसमें सबसे पहले यहाँ आपको अर्थ का क्लाउडी सरफेस दिख रहा है जो कि एलन शेफर्ड के द्वारा लिया गया MR3 से। और ये दूसरा जो है इसमें बहुत खूबसूरत पिक है जो कि अर्थ राइज को दिखाया गया है, जैसे सनराइज आप देखते हैं तो स्पेस से ये पिक लिया गया जिसमें अर्थ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। द फर्स्ट अर्थ राइज सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून बाय फर्स्ट अपोलो लूनर लैंडिंग मिशन। इसके बाद 1972 में लैंडसैट की शुरुआत हुई, लैंडसैट 1 लॉन्च किया गया। 1970 से 80 के दशक में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से शुरुआत हुई और बहुत बेहतरीन पिक का क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होने लगा। 1986 में स्पॉट फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ
1980 में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का विकास हुआ। हाइपर स्पेक्ट्रल का मतलब हुआ कि जो हमारे संवेदक होते हैं वो बहुत छोटे छोटे वेवलेंथ्स को डिफ्रेंशिएट करते हुए हंड्रेड्स ऑफ फ्रेम लेते रहते हैं और उससे आप बहुत बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1990 में ग्लोबल रिमोट सेंसिंग सिस्टम का डेवलप हुआ। इस बीच कुछ और लैंडमार्क इवेंट हैं, जैसे 1931 में ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड सेंसिटिव फिल्म का आविष्कार हुआ, वो उपलब्ध था। 1935 में सबसे पहला कलर फिल्म कोडाक्रोम के नाम से आ गया था, इस्तेमाल होने लगा था। 1930 से 40 के बीच में रडार का इस्तेमाल शुरू हो गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। 1942 में फर्स्ट कलर इंफ्रारेड फिल्म की शुरुआत हो गई। 1960 और 70 के दशक में रिमोट सेंसिंग शब्द का इस्तेमाल होने लगा। थैंक यू वेरी मच।